बोल। बड़ी खबर इस वक्त जम्मू कश्मीर के हवाले से है। आपको बता दें कि ब्रजराज शर्मा जो कि रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर हैं, उन्हें जो है वो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर जो है वो नियुक्त किया गया है जेके यूटी के लिए। बड़ी खबर जो है वो इस वक्त आपके साथ मैं साझा कर रहा हूँ। ब्रजराज शर्मा जो हैं उन्हें अपॉइंट किया गया है स्टेट इलेक्शन कमिश्नर जेके यूटी का। काफ़ी समय से ये पोस्ट जो है वो खाली थी और अब उन्हें जो है वो इस पोस्ट पर जो है वो नियुक्त किया गया है। पूरी जानकारी इस वक्त आपके साथ में जो है वो साझा करूंगा, क्योंकि अब बड़ी डेवलपमेंट जो है वो जम्मू कश्मीर में देखने को मिल रही हैं। लोग इंतजार कर रहे थे कि कब जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव जो हैं वो होंगे, और इसको लेकर भी अब जो है एक बड़ी खबर जो है वो आ रही है, क्योंकि इलेक्शन कमिश्नर जो है स्टेट इलेक्शन कमिश्नर जो हैं वो अब नियुक्त कर दिए गए हैं। एक आर्डर इस वक्त मेरे हाथ में है। इस आर्डर के मुताबिक ये खबर जो है हम आप तक जो है वो ब्रेक कर रहे हैं। और आपको बता दें कि गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट सिविल सेक्रेटरीट जो श्रीनगर है वहाँ से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है 14 जुलाई को 2023 को। एक नोटिफिकेशन जो है जिसमें SO 367 इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर्स कन्फर्ड बाई प्रोविजन टू सब सेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 36 ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर पंचायती राज एक्ट 1989 द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज प्लेस टू अपॉइंट Mr. Brijraj Sharma, IAS, retires as Election Commissioner for the Union Territory of Jammu and Kashmir under the SAD Act। इन्हें जो है वो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर जेके यूटी का बनाया गया है। और इसके साथ साथ ही शैल होल्ड द पोजीशन ऑफ स्टेट इलेक्शन कमिश्नर टिल दी अटेंड्स द एज ऑफ 65 ईयर्स, यानी कि जब तक वो 65 साल की उम्र तक होंगे तब तक वो इस पोस्ट पर जो है वो बने रहेंगे। ये इस आर्डर में जो है वो साफ तौर से कह दिया गया है। The appointment of state election commissioner shall take effect from the date of assume the charge। जब वो इस चार्ज को लेंगे उसके बाद वो शुरू हो जाएगा उनका उस पोस्ट पर अपना जो जॉब है वो वहाँ पर शुरू हो जाएगी। The terms and conditions of his appointment shall be notified by the government subsequently। साफ तौर से आपको मैं बता दूं कि इस वक्त बड़ी खबर जो है वो जम्मू कश्मीर से आ रही है, जहाँ पर ब्रजराज शर्मा जो है उन्हें स्टेट इलेक्शन कमिश्नर जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी जो है उसके लिए बना दिया गया है, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से वो इंतज़ार जो है वो तमाम लोग जो है वो कर रहे थे कि कब जो है वो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर जो है वो नियुक्त किए जाएंगे। और रिटायर्ड आईएएस अधिकारी जो हैं अब उन्हें इस चार्ज पर जो है वो बिठाया गया है, और जब तक उनकी आयु 65 वर्ष तक होगी तब तक वो इस पोस्ट पर जो है वो बने रहेंगे। क्योंकि जम्मू कश्मीर में जब भी कोई डेवलपमेंट होती है इस तरह की, इलेक्शन कमीशन के द्वारा कोई जो अनाउंसमेंट है वो की जाती है या फिर सरकार के द्वारा इस पर कोई अनाउंसमेंट जो है वो की जाती है, तो लोग जो हैं उन्हें एक उम्मीद होती है कि अब जल्द जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर विधानसभा चुनाव जो है वो हो सकते हैं। क्योंकि 5 अगस्त 2019 में जम्मू कश्मीर में 370 और 35 में बड़े बदलाव किए गए। उसके बाद जम्मू कश्मीर जो है वो यूनियन टेरिटरी बन गया। पहले जम्मू कश्मीर लद्दाख एक स्टेट हुआ करते थे, अब जम्मू कश्मीर अलग केंद्र शासित प्रदेश है, लद्दाख अलग केंद्र शासित प्रदेश है। और जम्मू कश्मीर में जब से भारतीय जनता पार्टी और PDP की गठबंधन सरकार जो है वो टूटी है, उसके बाद अभी तक जम्मू कश्मीर में चुनाव नहीं हुए हैं। और इसी के लेके 5 साल से ज़्यादा का वक्त जो है वो जम्मू कश्मीर में हो चुका है। पहले यहाँ राज्यपाल शासन रहा, फिर उपराज्यपाल शासन जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर रहा है, और कई बार अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो ये डिमांड कर चुकी हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर जल्द जो है वो चुनाव करवाए जाएं, लेकिन अभी तक वो चुनाव नहीं हो सके हैं। डिलिमिटेशन प्रोसेस जो है वो चला। कई बार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जो एक शिष्टमंडल था वो यहाँ पर पहुँचा, उनसे कई मंडलों ने मुलाकात की, लोगों की राय पूछी गई, कहाँ कहाँ पर जो है वो सीटें बढ़ाई जाएंगी, ये चर्चा हुई। फिर आखिरकार सीटें जो हैं वो बढ़ाई गई। उसके बाद लोगों से ऑब्जेक्शंस जो हैं वो मांगे गए। अगर आपको एतराज़ है तो आप बता दें, वो जो है वो पूछा गया, और अब तमाम चीज़ें जो है वो हो चुकी हैं। और अब उम्मीद यह है कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो है वो जल्द विधानसभा चुनाव जो है वो हो सकते हैं, क्योंकि इसको लेकर अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो इस वक्त हरकत में भी हैं और अपने अपने तरीके से वो अब जो पॉलिटिकल रैलीज हैं वो करने जा रही हैं। क्योंकि कुछ ही दिन पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जम्मू के दौरे पर आए थे। भगवती नगर से उन्होंने 2024 में जो चुनाव होने हैं उसके लिए जो है वो लोगों से वोट मांगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कि 2024 में एक बार फिर आप वोट दें, और नरेंद्र मोदी जो हैं उन्हें प्रधानमंत्री जो हैं वो आप बनाएं। तो लिहाजा ये देखा जा सकता था साफ तौर से कि वो एक रैली जो थी, हालांकि उन्होंने ये कहा था कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं उनके सरकार के 9 साल जो हैं वो पूरे होने पर वो यहाँ पर आए हैं और सरकार की उपलब्धियाँ गिनवा रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं उस मंच से उन्होंने चुनावी बात जो थी वो जरूर कर दी लोगों से जब उन्होंने वोट मांगे। और अब एक बड़ी डेवलपमेंट जो है वो आज और हुई है। ब्रजभूषण शर्मा जो हैं उन्हें ब्रजराज शर्मा जो है माफ करें, उन्हें जो कि रिटायर्ड आईएएस हैं उन्हें स्टेट इलेक्शन कमिश्नर जम्मू कश्मीर का जो है वो नियुक्त किया गया है। और अब उम्मीद यह है कि अब सारी चीज़ें जम्मू में ठीक होंगी
और उम्मीद ये भी है कि अब जल्द जो है वो विधानसभा चुनाव जम्मू कश्मीर के अंदर हो सकते हैं, क्योंकि जब भी कोई पॉलिटिकल पार्टीज निर्वाचन भवन जम्मू के बाहर प्रदर्शन करती थी, मेमोरेंडम देने की जब बारी आती थी तो वो झिझक जाते थे, क्योंकि स्टेट इलेक्शन कमिश्नर यहाँ पर नहीं थे। लेकिन आखिरकार JKUT एडमिनिस्ट्रेशन जो है, LG इंतजामिया, उसकी तरफ से अब स्टेट इलेक्शन कमिश्नर जो है वो नियुक्त कर दिए गए हैं। जब तक उनकी 65 वर्ष की आयु होगी वो इस पद पर बने रहेंगे। फिलहाल के लिए इजाजत। आप देखते हैं UNT। नमस्कार।